पूजा कर लो, वो मुंह मांगी दक्षिणा देंगे तो चलो हमने दक्षिणा भी दे दी, लेकिन कि छोड़ो ना, हमने भी तो उनको ब्राह्मण समझ के दे दिया, छोड़ो। एक छुटकारा पाने वाली बातें होती है कि वीडियो देखने के बाद मेरे मन में आया कि कोई बात नहीं, मैं भी इस पे एक वीडियो बना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रश्मि सेमवाल। तो मैं आप सबके सामने आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है ब्राह्मण। ब्राह्मण टॉपिक मैंने क्यों लाया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि आप ऋषिकेश हरिद्वार साइड चले जाओ, वहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि आप नन ब्राह्मण हैं, मतलब कि अब कोई आप बिजनौर से आ रखे हैं, कोई आप बिहार से आ रखे हैं, कोई आप कहीं से आ रखे हैं, और आप ब्राह्मण वृत्ति नहीं, आप ब्राह्मण नहीं है, आपने कभी ब्राह्मण वृत्ति की ही नहीं है, और आप वहाँ पे जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब कि पब्लिक आती है बेचारी, वो बोलती है कि पंडित जी पूजा करवानी है, और आप कहते हैं आइए यजमान हम आपकी पूजा करते हैं। इसी क्रम में एक व्यक्ति जो इस तरह के कृत्य को कर रहा था, जिसको हम जैसे जो बंदे होते हैं, जैसे यूट्यूबर्स वगैरह जो भी होते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा और उन्होंने फिर उस बंदे की क्लास लगाई। तो जब उनसे उसका नाम पूछा तो बड़ा ही डरा सहमा। अगर मेरे से कोई पूछता है कि हाँ भाई आप लोग क्या हो, हम बोलते हैं अपना नाम, जी हाँ मेरा नाम रश्मि सेमवाल है। अरे अच्छा से, अरे हाँ जी हम सेमवाल हैं, हम मुख्यम से हैं, ये वो सो। हम अपना इंटरव्यू बिल्कुल ओपनली ऐसा देते हैं, क्योंकि जिसे रियल हम रियल चीज़ बताएंगे ना। उससे जब पूछा कि आप अपना नाम बताओ, तो उन्हें नाम नहीं बताया, फिर बोला कि सरनेम बताओ, कहना जोशी। फिर बोला क्या नाम, क्या बोला आपने, तो कहने लगे पांडे। मतलब एक बार बताओ, सरनेम इतनी बड़ी चीज होती है ना, बंदा कुछ भी किसी भी स्थिति में हो, अपना सरनेम तो इस तरीके से लेता है जैसे मतलब कि भूल सकता है कोई अपना सरनेम। उसी समय वो जोशी बोल रहा है, उसी समय वो अपने आप को पांडे बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं ना, इसमें दोष किसी का नहीं है, इसमें दोष हमारा है। क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं कि हरिद्वार ऋषिकेश साइड चले गए, धार्मिक स्थलों में चले गए, पंडित जी पूजा करवानी थी। हम ना जानते हैं ना उसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये ब्राह्मण है भी कि नहीं। जो हम ये हमारे द्वारा दिया गया धन किसी ब्राह्मण को गया या नन ब्राह्मण को गया, पितरों के निमित्त उसने क्या पूजा करी, क्या पाठ करा, कुछ पता है? जब उस ब्राह्मण से पूछा गया कि गायत्री मंत्र सुनाओ, उन्होंने एक नॉर्मली गायत्री मंत्र जो आजकल सबको पता, उन्होंने गायत्री मंत्र तक नहीं सुना पाया, और सूर्य को अर्घ देने का जो मंत्र है वो भी उन्होंने नहीं सुनाया। वो उसके बदले उन्होंने कोई दूसरा मंत्र बोल दिया। ब्राह्मण तो नहीं बोल सकते, पर जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं इनसे हमको खुद सचेत रहना पड़ेगा। इसमें जजमानों की भी गलती है, जजमानों को भी ये सोचना चाहिए कि पहले मैं इस ब्राह्मण को बोल तो रहा हूँ कि पूजा करो, कि पूजा करने के लायक है कि नहीं। इस तरह के जो लूट मार होती है ये तीर्थ स्थलों में ज़्यादा देखी जाती है। आप हरिद्वार चले जाओ, आप ऋषिकेश चले जाओ, तो वहाँ पर पहले से ही मतलब ये बैठे रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता, ब्राह्मण वृत्ति इतनी आसान नहीं होती जितना कि आप सब लोग समझते हैं। या मैं किसी ब्राह्मण का विरोध नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं किसी के उसमें नहीं हूँ कि मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ कि ऐसा और वैसा। हाँ, लेकिन मैं गलत का विरोध जरूर करूँगी। तो सोचना कि अरे चलो, मतलब एक अपना पीछा छुड़ाने वाली बात होती है ना, ऐसे कि है ना कि चलो अरे छोड़ो ना, हमने तो पंडित जी समझ के पूजा करवा दी। पंडित जी समझ के पूजा करवाई ना, पंडित जी तो नहीं थे वो। तो ये इससे इस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। इस चीज़ को बढ़ावा इन लोगों को लगता है कि जनता तो अंधी है, बस यही हमारे उत्तराखंड में ज़्यादा ये चीज़ें देखी जा रही हैं आजकल। आप चले जाओ कहीं भी, किसी भी तीर्थ स्थान में चले जाओ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और इस चीज़ से छुटकारे पाने का तो एक ही तरीका है कि इन लोगों से पूजा पाठ करानी बंद कर दो, और पहले हाँ जो वहाँ पे रियल ब्राह्मण है उनसे कराओ। ऋषिकेश हरिद्वार में वहाँ के पुरोहित होते हैं, जो हरिद्वार के ऋषिकेश के जो वहाँ के ब्राह्मण लोग होते हैं, उनसे आप पूजा पाठ करवाइए ना। जो गढ़वाली ब्राह्मण होते हैं या जो भी है, और जगह से भी ब्राह्मण होते होंगे, तो जो भी है अगर वो पंडिताई करते हैं तो उनसे पूजा कराओ ना। ऐसे नन ब्राह्मणों से पूजा क्यों करवाते हो? तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? मैंने सही बोला या गलत बोला? अब देखो, अब ऐसी वीडियोस बनेंगे तो नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, कुछ पॉजिटिव भी आएंगे तो कुछ नेगेटिव भी आएंगे, लेकिन सत्य तो सत्य है ना। सत्य तो सत्य। अगर ये बात सच नहीं होती तो जो वो बंदा था जो पंडिताई कर रहा था वो ऋषिकेश की घाट पे, तो उनको क्यों क्लास लगती उनकी? अरे जो ब्राह्मणों के प्रति लोगों की जो श्रद्धा है वो भी खत्म होगी।
ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ब्राह्मणों का विरोध कर रही हूँ, मैं ब्राह्मणों का विरोध नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं ऐसे जो ब्राह्मण नहीं है उसके बाद अपने आप को ब्राह्मण साबित करने, मतलब अपने इनके खिलाफ बोल रही हूँ। और ये वीडियो, ब्राह्मण गिरी भी कोई आसान काम नहीं है। अगर कोई किसी भी ब्राह्मण के मैं खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ भैया, ये जो ब्राह्मण है आपकी घरों की पूजा पाठ, आपके दुख संकट सबको अपने ऊपर लेकर उसके लिए जप करता है, तप करता है, ठीक है। तो उसको पचाना भी कोई आसान काम नहीं है। ब्राह्मण वृत्ति कोई इतनी आसान काम नहीं है। जो आप लोगों का क्या कहना है, मैंने जो कुछ भी कहा वो सही है या जो कुछ भी मैंने कहा वो गलत है या सही है, प्लीज कमेंट। धन्यवाद।